नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और कितना नंबर आने पे बैक लगता है। पूरा डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा में अगर पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीए परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको 100 में से 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको 75 में 27 नंबर लाना होगा। अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो आपको 50 में से 18 नंबर लाना होगा। यानी कि आपका पेपर चाहे 100 नंबर का हो, चाहे 75 नंबर का हो, चाहे 50 नंबर का हो, अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। दोस्तों ये तो हम लोगों ने जान लिया कि बीए परीक्षा में पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा। आगे दोस्तों हम रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे कि बीए परीक्षा में किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे पास होते हैं, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे फेल होते हैं और किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आने पे बैक लगता है। सब कुछ हम रिजल्ट के माध्यम से जानेंगे। तो अभी बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और रिजल्ट के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने पहला रिजल्ट आया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी लिटरेचर। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। तो दोस्तों हिस्ट्री की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में ऑप्शन दिखा रहा है, यानी कि हिस्ट्री का दोनों पेपर नहीं दिया गया है। अब दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 42 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 78 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा। जबकि दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में 42 नंबर आया है, सेकेंड सेमेस्टर में 78 नंबर आया है। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 36 नंबर से ऊपर आया है। इसलिए दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। अब दोस्तों हिंदी रीडिंग की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिंदी रीडिंग के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में 60 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 36 नंबर आया है। यानी कि हिंदी रीडिंग के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब दोस्तों फाइन आर्ट की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 264 है, पार्ट 2 में 340 है, पार्ट 3 में 216 है और यहाँ पर दोस्तों ग्रांड टोटल की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 820 है। और यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब दोस्तों यहाँ पे बैक क्यों लगा है ध्यान समझिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों इसका पॉलिटिकल साइंस के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है और हिंदी रीडिंग के अंदर भी इसका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। यानी कि इसका 2 सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री के अंदर इसका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में ऑप्शन दिखा रहा है, यानी कि हिस्ट्री का दोनों पेपर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका हिस्ट्री का दोनों पेपर न देने की वजह से यहाँ पर दोस्तों इसका बैक लगा है। तो इस बात को देखिएगा दोस्तों कि अगर आपका किसी 2 सब्जेक्ट पे दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आता है और किसी एक सब्जेक्ट के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पेपर नहीं दिया गया है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका बैक लग जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे रेट को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप दूसरे रेट को देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर, ज्योग्राफी। यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 100 नंबर का पेपर हुआ है और ज्योग्राफी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 75 नंबर का पेपर हुआ है और ज्योग्राफी के अंदर आपका प्रैक्टिकल भी हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 24 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 38 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा। जबकि दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में केवल 24 नंबर आया है। यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम है। जबकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर है। अब दोस्तों हिंदी रेट की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिंदी रेट के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 76 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 100 में से 50 नंबर आया है। यानी कि हिंदी रेट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब दोस्तों ज्योग्राफी की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 75 में से 36 नंबर आया है और सेकेंड सेमेस्टर में 75 में से 41 नंबर आया है। यानी कि ज्योग्राफी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में 27 नंबर लाना होगा। जबकि दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में 36 नंबर आया है, सेकेंड सेमेस्टर में 41 नंबर आया है। यानी कि ज्योग्राफी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 27 नंबर से ऊपर आया है। इसलिए दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। अब दोस्तों ज्योग्राफी के अंदर जो प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आपको प्रैक्टिकल में 32 नंबर मिला है। यानी कि प्रैक्टिकल के अंदर आपको अच्छा खासा नंबर मिला है। अब दोस्तों फाइन आर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 240 है, पार्ट 2 में 273 है, पार्ट 3 में 297 है और यहाँ पर दोस्तों ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 810 है। और यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब दोस्तों यहाँ पे बैक क्यों लगा है ध्यान समझिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों इसका हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में
पासिंग नंबर नहीं आया है, यानी कि हिस्ट्री के अंदर इसके फर्स्ट सेमेस्टर में 36 नंबर से कम है। तो यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री के अंदर इसका फर्स्ट सेमेस्टर में 36 नंबर से कम होने की वजह से, और यहाँ पर दोस्तों इसका 2 सब्जेक्ट पे दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आने की वजह से, यानी दोस्तों यहाँ पे इसके ज्योग्राफी के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, और हिंदी रीडिंग का भी इसके दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, यानी कि इसके 2 सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है। तो यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री के अंदर इसके फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर आने की वजह से यहाँ पर दोस्तों इसका बैक लगा है। तो इस बात की देखिए दोस्तों कि अगर आपका किसी 2 सब्जेक्ट पे दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आता है, और किसी एक सेमेस्टर में अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आता है, यानी कि किसी भी सेमेस्टर में अगर आपका 36 नंबर से कम आता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका बैक लग जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और तीसरे को देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने तीसरा रिजल्ट आया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 54 नंबर आया है, और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 50 नंबर आया है, यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए कम से कम 36 नंबर लाना होगा, जबकि दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में 54 नंबर आया है, सेकंड सेमेस्टर में 50 नंबर आया है, यानी कि हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में 36 नंबर से ऊपर आया है, इसलिए दोस्तों हिस्ट्री के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है। अब दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 20 नंबर आया है, और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 40 नंबर आया है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से कम आया है, जबकि सेकंड सेमेस्टर में आपका पासिंग नंबर आया है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाती है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 100 में से 58 नंबर आया है, और सेकंड सेमेस्टर में 100 में से 64 नंबर आया है, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आपका 36 नंबर से ऊपर आया है। अब दोस्तों फाइनल की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 में 294 है, पार्ट 2 में 296 है, पार्ट 3 में 286 है, और यहाँ पर दोस्तों ग्रांड टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि 876 है, और यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे बैक लगा है। अब दोस्तों यहाँ पे बैक क्यों लगा है ध्यान समझिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री के अंदर इसका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी इसका दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया है, यानी कि इसका 2 सब्जेक्ट के अंदर दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आया, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका पॉलिटिकल साइंस के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर नहीं आया है, तो यहाँ पर दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसका फर्स्ट सेमेस्टर में पासिंग नंबर आने की वजह से यहाँ पर दोस्तों इसका बैक लगा है। तो इस बात की देखिए दोस्तों कि अगर आपके किसी 2 सब्जेक्ट में दोनों सेमेस्टर में पासिंग नंबर आता है, और किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपको किसी भी सेमेस्टर में 36 नंबर से कम आता है, यानी कि पासिंग नंबर नहीं आता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपका बैक लग जाएगा। दोस्तों अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो आपको एक बात याद रखना होगा कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 100 में से 36 नंबर लाना होगा। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए 75 में 27 नंबर लाना होगा, और अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो पास होने के लिए 50 में से 18 नंबर लाना होगा, यानी कि आपका जितने भी नंबर का पेपर होता है आपका 100% में से 36% नंबर लाना होगा। अगर आप इस बात को देखेंगे तो बीए एग्जाम में कोई फेल नहीं होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।